1 अगस्त 2025 से यूपीआई में 5 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर हमें किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है या पेमेंट को रिसीव करना है, यूपीआई का कोई ना कोई एप्स यूज करते हैं। आजकल हर यूजर कोई ना कोई यूपीआई एप्स यूज करता है, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम। ये पांचों बदलाव हम सभी यूजर्स को जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहले पार्ट में यूपीआई एप्स के 5 बहुत बड़े जो बदलाव है उसके बारे में जानेंगे, और दूसरे पार्ट हम लोग ये जानेंगे कि इस बदलाव का कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। तो चलिए वीडियो को पूरे डिटेल्स में जानते हैं कि यूपीआई एप्स के 5 बहुत बड़े बदलाव क्या है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1 अगस्त 2025 से यूपीआई एप्स में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव कौन से हैं? उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देने से हमारे वीडियो को बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। हम सभी लोग कोई ना कोई यूपीआई एप्स की यूज करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम। तो एनपीसीआई द्वारा 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला जो बदलाव है, बैलेंस चेक लिमिट। पहले हम लोग ये यूपीआई एप्स के द्वारा दिन भर में कितने बार भी बैलेंस चेक कर लिया करते थे, लेकिन 1 अगस्त 2025 से अब हमें बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट लगा दिया गया है। हम लोग अपने स्मार्टफोन में कोई भी यूपीआई एप्स यूज करते हो, लेकिन अब हमें बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट लगा दिया गया है। अब हम दिन भर में 50 बार से ज्यादा अपने अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते। दूसरा जो बदलाव है, ऑटो पे फिक्स टाइम पे होगी। ऑटो पे का समय तय कर दिया गया है। ये 3 स्लॉट में इसको डाला गया है। पहला 10 बजे से पहले, जैसे हमारे ईएमआई कटती है या एसआईपी कटता है। दूसरा 1 बजे से 5 बजे तक, और तीसरे स्लॉट में 9:30 बजे के बाद। तीसरा जो बदलाव किया गया है, पेमेंट रिवर्सल भी लिमिट कर दिया गया है। हम लोग जो अपनी पेमेंट का रिवर्सल के लिए रिक्वेस्ट रखते थे, उसके लिए भी अब लिमिट कर दिया गया है। एक यूजर अब महीने में 10 बार से अधिक में पेमेंट का रिवर्सल रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मैक्सिमम 10 बार आप मंथ में अपने पेमेंट का रिवर्सल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति या कंपनी से आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार पेमेंट रिवर्सल का रिक्वेस्ट लिमिट लगा दिया गया। चौथा जो बड़ा बदलाव है, पेमेंट स्टेटस चेक करने का लिमिट कर दिया गया। पहले जो यूजर थे वो पेमेंट करने के बाद कई बार पेमेंट स्टेटस को चेक करते थे, लेकिन अब 1 अगस्त 2025 से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्टेटस चेक करने का लिमिट कर दिया गया है। अब आप दिन भर में 3 बार से ज्यादा अपने पेमेंट का स्टेटस नहीं चेक कर सकते, और उसके लिए भी आपको 90 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। पांचवा जो बदलाव किया गया है कि पेमेंट हिस्ट्री चेक करने पे भी लिमिट कर दिया गया है। पहले हम लोग अपने पेमेंट हिस्ट्री को कई बार चेक कर सकते थे, लेकिन अब 1 अगस्त 2025 से इसकी भी लिमिट कर दिया गया है। पहले जो यूजर थे अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कई बार चेक कर सकते थे, लेकिन अब कोई भी यूजर किसी एक ऐप से 25 से ज्यादा बार अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब 1 अगस्त 2025 से इस पे भी लिमिट कर दिया गया है कि अगर आप किसी ऐप से अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं तो आप 25 बार से ज्यादा चेक नहीं कर सकते हैं। 5 बहुत बड़े बदलाव यूपीआई एप्स को लेकर के किया गया है। एनपीसीआई द्वारा ये जो 5 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको 5 बड़े बदलाव करने का कारण क्या है। पहला जो इसका मेन कारण है कि यूपीआई सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड हो जाता था, उस लोड को कम किया जाए। इसका मेन मकसद है कि सर्वर पे दबाव कम किया जाए, यूपीआई सिस्टम पे लोड कम किया जाए। दूसरा कारण है कि सिस्टम को, पूरी यूपीआई सिस्टम को और फास्ट और सिक्योर किया जाए, इस पे दबाव कम हो, और जिससे पीक आवर्स का जो समय है, सुबह 9 बजे से 1 बजे का टाइम है, उस समय सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, तो उस समय सर्वर सबसे ज्यादा बिजी रहता है, को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एनपीसीआई द्वारा यूपीआई एप्स पे 5 बहुत बड़े बदलाव जो 1 अगस्त 2025 से जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को एक लाइक जरूर करते चले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देने से हमारे वीडियो को बनाने में बहुत ही हेल्प करता है।